गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, यानी श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, श्वसन तंत्र का मतलब क्या होता है कि वो अंग जो हमें सांस लेने में सहायता करे उसे क्या कहेंगे? श्वसन अंग। ठीक है, श्वसन तंत्र बोलेंगे। पहले इसके बारे में समझते हैं। जो श्वसन तंत्र होता है ये क्या कर सकता है? श्वसन तंत्र में ऑक्सीकरण होगा, यानी ऑक्सीजन है, ऑक्सीकरण ही होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण होगा, यानी जो श्वसन तंत्र है वो क्या करेगा? ऑक्सीकरण करेगा। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। जब श्वसन कोई चीज होती है तो क्या हमें मिलता है? ऊर्जा मिलती है और ऊष्मा मिलती है। क्या क्या मिलता है? ऊर्जा और ऊष्मा मिलेगा। ठीक है, ऊर्जा भी मिलती है और ऊष्मा भी मिलती है। दूसरा पॉइंट क्लियर। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। जब आप किसी चीज का श्वसन हो रहा है आपके बॉडी में, तो श्वसन होगा तो कैटाबॉलिक होगा या एनाबॉलिक? कैटाबॉलिक होगा। क्या होगा? कैटाबॉलिक का मतलब कोई चीज छोटे छोटे पार्ट में टूट जाना। ठीक है, कैटाबॉलिक का मतलब आपको याद रखना है, कट से याद करना है। कट से क्या होगा? कैटाबॉलिक, यानी अपचायक क्रिया होगी। समझ में आ गया? अगर कैटाबॉलिक का मतलब, मेरे कहने का मतलब है, जैसे कोई बड़ी चीज है उसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटना कैटाबॉलिक, तोड़ना कैटाबॉलिक कहलाता है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। देखिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं श्वसन अंग की। किसकी बात करेंगे? श्वसन अंग की। कौन कौन श्वसन अंग होते हैं? देखिए, स्तनधारी में मैं बात करूं, यानी मैमल्स में मैं बात करूं, स्तनधारी में जैसे ह्यूमन हो गया, गाय, बकरी, भेड़, ठीक है, ये सब किसमें आते हैं? स्तनधारी में आते हैं। ये अपना श्वसन किसके द्वारा करते हैं? अपना श्वसन फेफड़ों के द्वारा करते हैं, फेफड़ा द्वारा। ठीक है, जिसको हम लंग्स बोलते हैं। समझ में आ गया? यह हमारा लंग्स है, सांस लेने में हमें हेल्प करती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है कीट के बारे में। कीट का मतलब ये होता है, जो कीट होते हैं, छोटे जीव होते हैं, बहुत कीट जो होते हैं, ठीक है, ये अपना श्वसन किसके द्वारा करते हैं? श्वास नली के द्वारा, यानी ट्रैकिया के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? ट्रैकिया के द्वारा। जो श्वास नली होती है उसके द्वारा ये अपना सांस लेते हैं। समझ में आ गया? अगला पॉइंट पे समझते हैं। मेढक की बात करते हैं। मेढक जो होता है ये त्वचा से सांस लेता है। ध्यान से सुनो इसके बारे में। देखिए, मेढक जब जमीन के अंदर रहेगा तो अपने त्वचा के द्वारा सांस लेगा, लेकिन जब मेढक पानी में या जमीन पे रहेगा तो अपने किसके द्वारा सांस लेता है? फेफड़े के द्वारा सांस लेगा। ठीक है, ये अपने अगर जमीन पे है और कहाँ पे है? पानी में है, तो याद रखना किसके द्वारा सांस लेगा? फेफड़े के द्वारा सांस लेगा। आप लोगों को और एक चीज बताऊं, ठीक है, टेडपोल का नाम सुने हुआ? टेडपोल लार्वा, जो मेढक का पहले वाला, जो मेढक का बच्चा टाइप होता है ना, मछली की तरह होता है, देखे होंगे आप लोग। तो वो जो मेढक का टेडपोल लार्वा वाला अवस्था होती है, उस अवस्था में किसके द्वारा सांस लेता है? एक किसके द्वारा सांस लेगा? गिल्स के द्वारा सांस लेगा। समझ में आया? टेडपोल लार्वा किसके द्वारा सांस लेगा? गिल्स के द्वारा सांस लेगा। और मेढक अगर त्वचा के द्वारा सांस ले रहा है तो यानी कि कहाँ पे है? वो जमीन के अंदर है, और जमीन के बाहर है और जल में है, तो किसके द्वारा सांस लेगा? फेफड़े के द्वारा। याद हो गया? यानी मेढक का जो अवस्था होती है, ये अवस्था के टाइप से ही अपना सांस लेते हैं। यानी इसमें 3 प्रकार से सांस लिए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, जलीय जीव की बात करते हैं। ठीक है, जलीय जीव की बात करते हैं, जो जल में रहते हैं, जैसे मछली हो गई। ठीक है, ये अपनी जो सांस लेती है किसके द्वारा लेती है? एक गिल्स के द्वारा लेगा और क्लोम के द्वारा लेगा। किसके द्वारा? गिल्स और क्लोम के द्वारा लेगा। यहां तक समझ में आ गया? अगर यहां तक समझ में आ गया है तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं। ठीक है, देखिए, अब मैं बात करता हूं ब्रीथिंग की बात, मतलब श्वासोच्छ्वास, मतलब ब्रीथिंग कैसे होती है। ठीक है,
देखिए ब्रीथिंग दो टाइप की होती है, अंदर लेना और बाहर लेना, यानी इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। समझ में आया? हिंदी में क्या बोलेंगे? जब आप सांस को अंदर लेते हो तो उसका मतलब होता है इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन। समझ में आ गया? इंस्पायरेशन का हिंदी क्या होगा? निश्वसन, निश्वसन। समझ में आ गया? क्या होगा? निश्वसन। लेकिन अगर आप एयर को बाहर निकाल रहे हैं तो क्या होगा? बाहर आप एयर को छोड़ रहे हैं तो उसका नाम हो जाएगा एक्सपायरेशन, मतलब निश्वसन। यहां पे ध्यान देना, आपको केवल बिंदी लगा देना है, यानी बाहर निकल रहा है। निश्वसन का मतलब अंदर लेना, निश्वसन का मतलब बाहर निकालना। समझ में आ गया? आगे चलो। जब आप सांस लेते हैं तो सांस हम किसके द्वारा लेते हैं भैया? एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसी का तो हम लेंगे। तो एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है? 78%। 21% क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। 0.03% क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वही चीज तो हम सांस लेंगे। ठीक है, यानी अगर हम सांस ले रहे हैं तो आपको इसमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप जितना एटमॉस्फेयर में एयर है उसी के टाइप से आप लिख दोगे। यानी 78% क्या है? नाइट्रोजन है। ठीक है, N2 78%, 21% क्या है? ऑक्सीजन लेते हैं, और 0.03% क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ये हम इंस्पायरेशन हुआ। अब मैं एक्सपायरेशन करूंगा जब सांस को बाहर छोड़ूंगा। जैसे देखो, हम सांस को अंदर लिए हैं तो मेरा ये वाला प्रोसेस हुआ। अब मैं सांस को बाहर निकाल रहा हूं तो मेरा ये वाला प्रोसेस होगा। समझ में आ गया? ये वाले प्रोसेस में क्या होगा? निश्वसन में क्या होगा? यानी एक्सपायरेशन में क्या होगा? नाइट्रोजन सेम आएगा। नाइट्रोजन कितना परसेंट बाहर निकलता है? 78%। बट ऑक्सीजन जो होती है वो केवल 17% निकलता है। कितना परसेंट? 17%। कितना परसेंट कम हुआ? 4% कम हुआ। तो ये 4% किस में चला जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो क्या लिख दोगे? कार्बन डाइऑक्साइड 4%। समझ में आ गया? यहां तक समझ में आया? अंदर लिया तो निश्वसन, बाहर लिया, बाहर छोड़ा तो निश्वसन। समझ में आ गया? हिंदी मीडियम वाले जरा ध्यान से सुनिएगा, निश्वसन और निश्वसन में अंतर जरूर याद कर लेना। इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चले? ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, आगे सुनिए, क्या बात किया हूं? श्वसन मार्ग की बात होगी। ठीक है, श्वसन मार्ग का मतलब होता है वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। मतलब वायु जिस रास्ते से होकर जाएगा उसे क्या कहेंगे? श्वसन मार्ग कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। श्वसन मार्ग क्या होता है? देखो, नासा छिद्र, नाक की बात कर रहा हूं, नेजल। ठीक है, उसके बाद नेजल चैम्बर, मतलब क्या होता है? नासा कपाट, यहां की बात कर रहा हूं। अब आएगा नासा कपाट के बाद फेरिंग्स। ठीक है, जहां पे एयर और फूड दोनों का मिलन ऐसे होता है, यहां पे जगह को क्या बोलेंगे? फेरिंग, जो आपको दिखती है। ठीक है, यहां से फेरिंग्स के बाद क्या आएगा? लैरिंग्स। लैरिंग्स को क्या बोलेंगे? स्वर तंत्र बोलता जाता है। ठीक है, जहां से आवाज बनती है ना, यहीं से, जिसका नाम होता है लैरिंग्स। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, ये होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद कहां गया आपने? कहां गया ये? ट्रैकिया। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये होता है ट्रैकिया। ठीक है, एक चैम्बर जरा, एक ही ट्रैकिया। समझ में आया? ट्रैकिया एक हो गया, ट्रैकिया। अब जब दो भागों में डिवाइड हो गया तो उसका क्या नाम होता है? ब्रोंकियाई। क्या होता है? ब्रोंकाई। क्या हो गया? दो भागों में डिवाइड हो गया तो ब्रोंकाई। ठीक है, अब जब वो दो भाग कई भागों में डिवाइड हो गए तो ब्रोंकियोल्स। क्या नाम हो गया? ब्रोंकियोल्स। समझ में आया? एक है तब तक क्या नाम है? एक का नाम ट्रैकिया। जब दो भागों में डिवाइड हो गया तो ब्रोंकियाई, ब्रोंकियाई। जब कई भागों में डिवाइड हो गया तो ब्रोंकियोल्स। समझ में आ गया? एयर कैसे गया? दोबारा सुनो, नासा छिद्र, नासा छिद्र के बाद नासा कपाट, नासा कपाट के बाद
फेरिंग्स, फेरिंग्स का दूसरा नाम ग्रसनी होता है, ठीक है। फेरिंग्स के बाद गया लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद कहाँ गया ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद कहाँ गया ब्रोंकियाई, ब्रोंकियाई दो भाग, ब्रोंकियाई के बाद ब्रोंकियोल्स। अब जब ब्रोंकियोल्स में पहुंचा तो ब्रोंकियोल्स के बाद कहाँ पहुंचेगा एल्वोलाई में, कहाँ पहुंचेगा एल्वोलाई में। ये जो बनी है इसका नाम होता है एल्वोलाई, ठीक है। एल्वोलाई का तो हिंदी में नाम वाई कोष्ठक, ठीक है। दोबारा सुन, सबसे पहले एयर आया, मैंने सांस लिया, कहां से लिया नाक, नोज, ठीक है, नेजल चेंबर, ठीक है। उसके बाद कहां गया फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकियाई, ब्रोंकियाई से बाद ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स के बाद एल्वोलाई, एल्वोलाई में जब एयर पहुंचा तो वहां से कहां जाएगा ब्लड में जाएगा। अब ब्लड के बाद कहां जाएगा सेल में जाएगा। ये सेल किसके पास लेके जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया के पास लेके जाएगी। यहां तक समझ में आ गया। एक बात दोबारा सुनो, हाँ चलो बोलो। नासा छिद्र, नासा छिद्र के बाद नासा कपाट, नासा कपाट के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ट्रैकिया, सॉरी लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकियाई, ब्रोंकियाई के बाद ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स के बाद एल्वोलाई, एल्वोलाई के बाद ब्लड, ब्लड के बाद सेल, सेल के बाद माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आ गया। ये हमारी सांस लेने की मार्ग है। यहां तक समझ में आ गया। सुनो भैया, एक चीज तो आपको समझ में आ गया होगा, और भी सुनो। जब हम सांस लेते हैं तो सबसे बड़ा योगदान किसका रहता है डायफ्राम का। किसका होता है डायफ्राम का। 70% का सांस लेने की काम कौन करता है डायफ्राम करता है। कैसे करता है सुनिएगा। मैंने सांस लिया तो सांस लेंगे तो क्या होगा सीना बाहर आएगा, यानी डायफ्राम नीचे गया है, ठीक है। डायफ्राम नीचे गया है, सीना बाहर, डायफ्राम नीचे। सांस छोड़े हैं तो डायफ्राम ऊपर और सीना अंदर। समझ पाए। यानी कभी आप लोगों ने ऐसा देखा होगा किसी का एक्सीडेंट होते वक्त या हुआ हो, उसकी कोई बॉडी का कोई पार्ट टूटा नहीं, ठीक है, डायफ्राम ही टूट गया। डायफ्राम टूटने से क्या होगा ना ऊपर आएगा ना नीचे। यानी सांस लेने में 70% हेल्प कौन कर रहा था भाई डायफ्राम। अब जब डायफ्राम नहीं काम कर रहा है तो आप सांस नहीं ले पाओगे, और जब सांस नहीं लेंगे तो पता चल जाएगा क्या होता है, सबको पता होगा, ठीक है। यानी देखो, जब सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे सीना बाहर, सांस बाहर निकाले सीना अंदर, डायफ्राम ऊपर। समझ में आया। गर्भवती और औरत में जब गर्भवती प्रेग्नेंट कोई लेडी रहती है तो उसका पेट तो निकला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सांस कैसे लिया जाता है, जो डायफ्राम होता है ना बहुत कम जाता है, यानी सांस की पूर्ति ये नहीं कर पाता, तो जो उनकी रिब्स होती हैं वो सांस लेने में हेल्प करती हैं। यहाँ तक समझ में आया। आगे चलते हैं, दोबारा एक बार इसके बारे में डिटेल से समझते हैं यार। जो डायफ्राम है, डायफ्राम कितना परसेंट हेल्प करता है हमें सांस लेने में, करीब 70% हेल्प करता है। अगर किसी का डायफ्राम टूट गया भैया तो मर जाएगा। समझ में आ गया क्यों, क्योंकि 70% हेल्प करता है सांस लेने में। डायफ्राम सी, इसके पास कहाँ पावर है भाई, ये किसके मिलके बना होता है बताओ। डायफ्राम किससे मिलके बना होता है, संयोजी ऊतक के मिलके बना होता है, संयोजी ऊतक से मिलके बना होता है। एक प्रकार का क्या है भाई मांस है, ठीक है। यहां तक समझ में आया। यह कोई हड्डी नहीं है, याद रखना कोई हड्डी नहीं है। आगे चलते हैं। हाँ आगे सुनना। जब हम सांस लेते हैं ये तो पूरी प्रक्रिया हो गई, ठीक है। अब हिचकी क्यों आती है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, जो हिचकी आती है उस टाइम पे क्या होता है। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये कौन सी है, ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया से फूड आया, सॉरी फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स है। फेरिंग्स के बाद जब ये जाएगा फूड, ये मान लो फूड पाइप है और ये है एयर पाइप, ठीक है। एयर पाइप और फूड पाइप, ठीक है। ये जो एपिग्लॉटिस है, एपिग्लॉटिस का काम होता है जैसे चौराहे पे पुलिस होते हैं, ठीक है, उसका काम करता है एपिग्लॉटिस, कि जिसको जिस रास्ते पे जाना है, जैसे बैरियर लगा दिया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई, जैसे यहाँ पे क्या होता है, ये पुलिस का काम करता है, ठीक
ठीक है, ट्रैफिक पुलिस का काम करेगा कौन, एपिग्लॉटिस। जैसे यहां से फूड आया, अब फूड आएगा तो ये जाके एयर वाले पे चिपक जाएगा, ताकि फूड को एयर वाले में ना जाए। तो फूड कहां जाएगा, अपने रास्ते पे। और जब एयर आएगा तो ये फूड, एपिग्लॉटिस क्या होगा, फूड वाले पे आके चिपक जाएगा ऐसे, तो एयर इस पे यहां से चली आएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम खाना खाते हैं, खाते वक्त कहीं और सोचने में मग्न हो जाते हैं, ठीक है। इसको हम नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, एपिग्लॉटिस को हम नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारा ब्रेन। समझ में आ गया। अब सुनो, हमने अपने ब्रेन को कहां लगा दिया है, किसी के बारे में सोचने के लिए, ठीक है। जब हम किसी के बारे में सोचते हैं तो एपिग्लॉटिस को कौन संकेत देगा भाई, जब हम अपने ब्रेन को किसी और के लिए सोचने के लिए छोड़ दिए हैं तो इसको तो कोई कंट्रोल करेगा नहीं, ठीक है। यानी आप जब खाना खाते हैं तो जब आप किसी और के बारे में सोचने लगते हैं तो क्या होता है, ये वाली जो फूड वाला पाइप है यहाँ पे, एपिग्लॉटिस को नहीं पता होता कि आप खाना खा रहे हैं कि सांस ले रहे हैं, ये आके इधर, मान लो बाई चांस इधर आके खड़ा हो गया। जब इधर आके खड़ा होगा तो फूड हल्का सा कहाँ जाने लगेगा, एयर वाले में। जब एयर में जाएगा तो फेफड़ा नीचे से क्या कहेगा, भाई यार तू कहाँ से आ रहा है, तुम्हारी ये जगह थोड़ी है, तुम्हारी जगह तो दूसरी जगह पे है। तो क्या करेगा, फेफड़ा नीचे से झटका मारेगा, ठीक है। जब फेफड़ा झटका मारेगा तो हिचकी आएगी, कैसे, ऐसे आती है। क्यों आएगा, रीजन है एपिग्लॉटिस जाके कहां खड़ा हो गया था, फूड वाले पाइप पे। इसको नहीं, इसकी नहीं गलती है, किसकी गलती है, ब्रेन की गलती है, क्योंकि ब्रेन को आप किसी और के बारे में सोचने में लगा दिए। समझ में आया। आप किसी के बारे में सोच रहे हैं और आप क्या कहते हैं, हमें कोई याद कर रहा है, आपको कोई नहीं याद कर रहा, आप किसी को याद कर रहे हो, तो ये प्रोसेस हो गई, तब आपको हिचकी आना स्टार्ट हो जाती है। समझ में आ गया, ठीक है। ये आपको रिस्पिरेटरी सिस्टम समझ में आया होगा, ठीक है। आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करना चाहता हूं। इसके बाद वाला जो लेक्चर है इसी में अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, अभी बाकी है कुछ, ठीक है, वो सेकंड वाले पार्ट में डाल दूंगा, ठीक है। धन्यवाद क्लास, थैंक यू।